Introduction of chemistry. As we know that a matter is a fundamental of the chemistry. In chemistry, we study about the matter. That what is matter? First of all, what is matter? Anything which occupy mass and weight and having a specific shape. That's we will call it matter. Okay. So ये जो matter होता है वो दो चीज़ों से बना होता है. एक होता है heterogeneous और दूसरा होता है homogeneous. ये जो homogeneous होता है उसमें क्या होता है कि दो किस्म की चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अपनी पहले वाली चीज़ों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि मसलन एक ऑक्सीजन हुई और दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेज हैं, वो मिलती हैं तो एक पानी बनता है। तो दो गैसेस थी लेकिन उनके मिलने से क्या हुआ, एक पानी का जो है वो मॉलिक्यूल बन गया। तो ये बिल्कुल ही चेंजिंग आ गई, असली प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आ गई। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये जो एटम्स का है वो क्या हो गया, होमोजीनियस कंपाउंड्स बन गए। ठीक है। और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। इसमें क्या होता है, उसमें ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती, उनका केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं होता, लेकिन उनकी सिर्फ फेज़ यानी कि उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो भी टेम्प्रेरी। जैसे कि वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो वो आइस में आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसमें सिर्फ फिजिकली चेंजिंग आ गई। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं इनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर कंपाउंड्स बनाते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। तो कंपाउंड्स किसे बोलते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलें तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। और कंपाउंड्स वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं और कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। आयनिक में क्या होता है कि एटम्स अपने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले और सातवें ग्रुप में होता है, जैसे HCl बनता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करता है, क्लोरीन को दे देता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शेयर हो उसे हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ शेयरिंग होती है तो उसे हम कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि पहले और सातवें में इनमें आयनिक ही बनते हैं, लेकिन जो तीसरे और पाँचवें में होते हैं तो उसमें ये होता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं कंपाउंड्स वो ऐसे बनते हैं कि एक एटम्स के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो कम्प्लीटली पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो शेयर कर देते हैं। थैंक यू। कंपाउंड्स होते हैं, इसमें एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकली रिएक्शन में शेयर करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मे आर मे नॉट बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं उसे हम एटम बोलते हैं। एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक शेल वाला पार्ट्स और दूसरा न्यूक्लियस वाला पार्ट। जो ये शेल है, शेल के जो बेसिक पार्ट होते हैं उसे हम सब शेल बोलते हैं, जैसे KLMN ये ऐसे होते हैं। और ये जो सब शेल्स के जो सब पार्ट्स होते हैं उसे हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जैसे SPDF ये जो है 4 वो ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाउंड किया जाता है। तो ये स्मॉलेस्ट रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर MCQs आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, उसमें शेल हो, सब शेल हो और ऑर्बिट्स हो ऑप्शन, तो हमें ऑर्बिट्स पे टिक करना होगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाउंड किए जाते हैं। और न्यूक्लियस के पार्ट्स जो होते हैं, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन्स बने होते हैं वो क्वार्क के बने होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन है वो भी क्वार्क के बने होते हैं। क्वार्क बेसिकली ये स्मॉलेस्ट मटेरियल पार्टिकल हैं जो 4 किस्म के होते हैं। तो ये सिर्फ प्रोटॉन जो है वो सिर्फ 2 किस्म के क्वार्क से बने होते हैं, एक अप और दूसरा डाउन क्वार्क। और जो न्यूट्रॉन है वो भी क्वार्क के बने होते हैं, लेकिन इसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो इसके जो अप क्वार्क चार्ज है उस पर जो चार्ज होती है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन होती है, और जो डाउन क्वार्क है उस पर जो चार्ज होती है वो होती है -1.3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि न्यूट्रॉन पे क्यों मतलब चार्ज कोई भी नहीं है और प्रोटॉन पे चार्ज है, इसका क्या बेसिक रीज़न है? उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो उसके पार्टिकल्स बने होते हैं उन पे चार्ज इतनी होती है। अगर प्रूव करें तो न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन क्वार्क के और एक अप क्वार्क का बना होता है। अगर इसकी हम चार्ज जो है वो प्लस करें, इसकी प्लस करें और ये +2/3 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये +2/3 इलेक्ट्रॉन्स। सो LCM निकालेंगे तो 3, ये -1 ये +2, ये बन जाएगा प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0/3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज अ प्रूफ डेट न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। Okay, and the proton is made up of 2 type of up quark and one is down. The up quark is 2/3 plus 2/3 and -1/3. The LCM will again 3. So 2 plus 2 minus 1. This is equal to 4 minus 1/3 is equal to 3/3 is equal to 1. So this is a positive 1 charge on the proton. So this is made up of
this type of quark. Okay, now element have a isotope. What is isotope? Atom which have same number of atomic number but different number of atomic mass is called isotope. जो एलिमेंट है तकरीबन 120 प्रोडक्ट टेबल में, उनमें 580 किस्म के आइसोटोप पाए जाते हैं, जिनमें 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप है और 280 जो है वो नेचुरली आइसोटोप है। और आर्टिफिशियल खुद साइंटिस्ट ने बनाए हैं ताकि प्रोसेस हो सके रेडियोएक्टिव का, और जो भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाए। तो ये जो नेचुरल आइसोटोप हैं 280, इनमें से 40 जो हैं वो रेडियोएक्टिव हैं और 240 जो हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव हैं। और 240 में से 86 एलिमेंट्स वो हैं जिनके एटॉमिक नंबर आर्ट्स में हैं और एटॉमिक नंबर भी आर्ट्स में हैं, लाइक 71 above than 82, it means that 83 85 are a lot of so, एंड 154 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो इवन है, ठीक है। और एक होता है कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि हम हर एक मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन हर एक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल की कंडीशन ये है कि एक किस्म के एटम अगर मिलें तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड में एक कंडीशन ये भी है कि अगर दो एक ही किस्म के एटम हैं वो मिलते हैं तो वो भी कंपाउंड बनाएंगे, और अगर दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं वो अगर मिलते हैं फिर भी कंपाउंड्स बनेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन है वो 3 किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है। एक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ एटम्स, कौन कौन किस्म के एटम्स मिलते हैं, और दूसरे साइज़, उन मॉलिक्यूल की साइज़ क्या है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। और दूसरे होते हैं बाय द नंबर ऑफ एटम्स, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर एटम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो टाइप्स में आए तो टाइप में एक होता है होमोन्यूक्लियर और दूसरा होता है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड अदर वन इज अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अगर दो सेम किस्म के एटम्स मिलते हों जिनके न्यूक्लियस साइज़ में, शेप में और एटॉमिक नंबर में सेम हो तो उसे हम होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। जैसे कि H2 हो गया, इसमें एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, दोनों किस्म के न्यूक्लियस जो है सिमिलर हैं, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ओके, और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब कि दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलते हों जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस हों तो उसे उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और साइज़ के हिसाब से देखें तो एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे हों, जैसे हम नेक्ड आई से ना देख सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, NH3, ये चीज़ें आ जाती हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं, जैसे PVC हो गई, या बहुत सारे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से देखा जाए तो एक होते हैं मोनो एटॉमिक, जिसमें सिर्फ एक किस्म के ही एटम हो, जैसे कि नोबल गैसेज हो गई, जैसे हीलियम हो गई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सारी जो भी नोबल गैसेज हैं वो मोनोएटॉमिक कहलाती हैं। और डाईएटॉमिक क्या होती हैं, जिसमें दो किस्म के एटम्स पाए जाए हों। इसमें देखेंगे कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह के जिसमें दो किस्म के एटम हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ट्राईएटॉमिक में 3 किस्म के क्या होते हैं, मतलब 3 नंबर किस्म इसमें नहीं देखते। इसमें देखेंगे ये 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और एक कार्बन का है, ये 3 बन गए, इसलिए हम इसे ट्राईएटॉमिक बोलते हैं। इसमें 2 किस्म के नहीं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे हम देखते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें 2 किस्म के एटम है, एक ऑक्सीजन और कार्बन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हेट्रोन्यूक्लियर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग के मुताबिक हम इसकी क्लासीफाई कर रहे हैं। इसमें 3 एटम है तो ट्राईएटॉमिक, इसमें भी 3 एटम है तो ट्राईएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक, अगर इसमें 3 से ज़्यादा हों, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, तो उससे अगर ज़्यादा एटम्स मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जो 14 इधर रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, उसका जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियस से अपना रिएक्शन करते हैं। जो न्यूक्लियस का शेल होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट्स बने होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जो शेल बना होता है, शेल में फिर उसके ऑर्बिट्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। इस तरह से ही न्यूक्लियस के अंदर भी ये चीज़ें शेल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो 14 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके ये जो न्यूक्लियस वाले शेल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन शेल से, ये जो एटॉमिक शेल्स होते हैं। इस वजह से ये जो हैं वो क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोडक्ट देते हैं। बाकी 240 जो रेडियोएक्टिव हैं वो केमिकली या शेल रिएक्शन देते हैं, जो एटॉमिक के शेल होते हैं। बाकी ये 40 जो हैं वो क्या देते हैं, न्यूक्लियर शेल रिएक्शन देते हैं। ओके,
Thank you for watching. If you like my videos, please subscribe it for further videos. Thank you for watching.